स्किन का कोर्स करना चाहते हो लेकिन पैसे नहीं है तो आपके लिए मैं वीडियोस लेके आती रहती हूँ जहाँ पे मैं आपको स्किन का पूरा कोर्स करवाने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी कंचन का शेफ जो कि आपके लिए लेके आई है एक ऐसा वीडियो जिसमें कि आपको हैंड वैक्स कैसे करते हैं वो पूरा आपको सीखने को मिलेगा। वैक्स करना कैसे है ये तो आप सीखोगे बट पहला क्वेश्चन आता है कि वैक्स करते क्यों है। वैक्स करने से आपके जो अनचाहे बाल होते हैं आपके बॉडी पे कहीं पे भी आप उन्हें हटा सकते हो। इसके साथ ही आपकी टैनिंग भी रिमूव होती है। अब बारी आती है कौन से प्रोडक्ट मैम लेने चाहिए वैक्स के लिए, तो ठीक है अब ये बताते हैं। तो आपके पास वैक्स के लिए होना चाहिए वैक्स हीटर। वैक्स करने के लिए वैक्स होना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिप्स होनी चाहिए, नाइफ होना चाहिए, स्पंज होना चाहिए, टॉवल होनी चाहिए एंड उसके साथ ही वाटर स्प्रिंकल करने के लिए होना चाहिए एंड उसके बाद आपको आफ्टर जेल लोशन आपके पास होना चाहिए। इसके नोट्स ज़रूर बनाना। अब स्टार्ट करते हैं वैक्स कैसे करते हैं। तो पहले आपको वैक्स निकालना होता है और आपको हीटर को ऑन करना पड़ता है। बहुत से हीटर्स पे उसका टेम्परेचर लिखा होता है, बहुत सौ पे नहीं। तो हीटर अपना ऑन कर लो और उसमें आपको वैक्स निकालना है। और बहुत मतलब ऐसे मत निकालना कि अपने हाथ गंदे कर लो। हाइजीन मेंटेन करके चलना। न्यूज़पेपर आप नीचे रख सकते हो, कोई भी टिश्यू पेपर रख सकते हो और वैक्स निकालना है। आप देख सकते हो वैक्स निकालना मेन है। बहुत से लोगों को वैक्स निकालना नहीं आता, तो वैक्स को जिस तरह से हम नाइफ घुमा रहे हैं आपको वैसे निकालना है, अदरवाइज़ आपका वैक्स निकलेगा नहीं, वो तार बनाने लगेगा। और वैक्स आपको देखना है कि आपको कितने हाथों पे करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही वैक्स निकालना। अगर आपने ओवर वैक्स निकाली हो, अगर उसमें मॉइस्चर आया तो आपकी वैक्स ख़राब हो जाएगी। तो जितनी आपको नीड है उतना ही वैक्स निकालिए, वेस्ट नहीं करिएगा। अब वैक्स आपने निकाली है, हम उसे अब करेंगे मेल्ट, क्योंकि वैक्स का मेल्ट होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो लगेगी नहीं। देन उसके बाद नाइफ़ को अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि जब हीटर आपका गर्म होने लगेगा ना, तो आप देखोगे कि आपकी जो वैक्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप मेल्ट होने लगेगी। और ये इतना रिलैक्सिंग मोमेंट होता है ना जब वैक्स निकलता है और मेल्ट होता है, तो आप देखोगे कि बहुत इवनली स्मूथली वो मेल्ट होने लगेगा। तो आप चेक करते रहिएगा, ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसा क्लाइंट ना जले। तो आराम से आप उसे थोड़ा पेशेंस के संग करना। आज हम अपने हाफ हैंड्स में करेंगे वैक्स, तो मैंने उतनी ही वैक्स ली है। अब उसके बाद आप देखोगे वैक्स मेल्ट हो रही है, फिर आप बताने वाले आपको पट्टी आपको कौन सी लेनी है, स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स कभी भी वाइट मत लेना, बहुत बेकार होती है, टूट जाती हैं। तो आपको ब्राउन स्ट्रिप्स लेनी है जो थोड़ी थिक हो और जिसमें थोड़े दाने ज़्यादा हों, तो वो स्ट्रिप चलती बहुत है। तो ये वाली स्ट्रिप बच्चे गलती से ले आए थे, तो आपको ये नहीं लेनी है। अदरवाइज़ हम आपको प्रैक्टिस में करके दिखा रहे हैं, तो आप ये अभी प्रैक्टिस में आप ले सकते हो। देन उसके बाद आपने नाइफ़ से फिर से चेक करना है, उसको आपको स्टिर करते रहना है जिससे कि आपका जो वैक्स है वो स्टिक ना हो और वो मेल्ट होता रहे। तो आपको स्टिर करते रहना, चेक करते रहना है। तो आपको बार बार उठा के देखना है कि उसकी एक पतली लेयर बन जाए। आपको थिन लेयर करनी है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, पतला पतला रखना। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि वो मेल्ट होने लगा है। तो अब हमारी वैक्स मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हो वो एक तार बना रही है, मतलब कितना मेल्टेड लग रहा है ना, कितनी थिक वैक्स थी। और आपने वैक्स लेना है और आपको चेक करना है। देखो लग रहा है ना वैक्स कि इवन हो गया है। इसके बाद आपको जो हैंड्स है, अगर हैंड्स पे मॉइस्चराइज़र लगाए तो आपको पहले वॉश करवाना है, तब आपको वैक्स स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ आपको लगाना है पाउडर, जिससे आपके जो हेयर्स होंगे, जो भी स्टिक होंगे, वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। उसके बाद वैक्स लगाना आपको करना है स्टार्ट। बिगनर हो तो छोटे छोटे पैच में आप वैक्स कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रोफेशनली वैक्स कर रहे हैं तो फिर हम बड़े बड़े पैचेस में आप वैक्स कर सकते हो। तो वैसे आप ऐसे भी वैक्स करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ईजी पड़ता है और जल्दी से आप फटाफट से वैक्स करना सीख जाते हो। इससे बहुत जल्दी आपके हैंड्स में वैक्स होती है। 2-3 बार में आपका हाथ मतलब बहुत जल्दी अच्छे से 5 से 6 मिनट में आपका हाथ हो जाता है। तो आपको पट्टी आपको घुमाना है और आपको हल्का सा थोड़ा सा स्लांट में लगाना है, जिससे कि हेयर हमारे इवनली निकल जाए। आप देख सकते हो वैक्स लगाया, फूंक मारते हुए करना है क्योंकि गर्म नहीं लगना चाहिए, और थोड़ा रब किया। और एसी में वैक्स करना, बिना एसी के वैक्स होती नहीं है, मॉइस्चर आने लगता है। तो हल्का रब करना, ज़्यादा रब नहीं करना। और एक बार में आप देख सकते हो हाफ एंड हो भी चुका ऊपर का। तो बड़े बड़े पैचेस में ये होता है कि जल्दी से वैक्स हो जाती है, बट आप धीरे धीरे, अगर बिगनर हो तो आप धीरे धीरे करना, अदरवाइज़ आप ऐसे सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो आपका ये एल्बो का एरिया होता है, हाफ एंड में आपको एल्बो से हल्का सा ऊपर तक कवर करना होता है। तो उस एरिया को अच्छे से कवर करना, कि वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वहाँ पे वैक्स आपको बहुत हल्के हाथ से खींचनी होती है, रफली टफली मत खींचना, इसके निकलने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से वैक्स लगाओ। नाइफ़ को हल्का सा लटा के वैक्स लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा झुका के। अदरवाइज़ नाइफ़ आपका, अगर आप में थोड़ा झुकाओगे नहीं तो वैक्स प्रॉपरली स्प्रेड नहीं होगी। अब देखो फर्स्ट बार में आपने किया, फर्स्ट टाइम में आपने पीछे की साइड से पूरा हैंड ले लिया। सेकंड टाइम में आपने हाथ पूरी आगे तक किया, आपने जो रिस्ट थी वहाँ तक ले लिया। अब 2 बार में देखो आपका हाथ इवन पूरा हो चुका होगा।
तो हल्के हाथ से जब मॉइस्चर आने लगे तो पाउडर भी लगा सकते हो, बट आपको ये करना है पट्टी जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही लगानी है। अब आपको हेयर की डायरेक्शन देखनी है, जिस तरफ हेयर का डायरेक्शन हो वहाँ पे आप वैक्स लगाएं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको हटाना है वैक्स। दैट्स इट, ये इतना सिंपल है ना, बस आपको आ जाए वैक्स तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद देखो ज़्यादा आप रब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार रब करना है, देन हल्के हाथ से उठाना है और इस एरिए पे बहुत जेंटली हटाना, हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप देख सकते हो 2 बार में तो आपका आगे पीछे का हाथ हो गया था। अब थर्ड सेक्शन आता है, आपका हाथ को आपको ऊपर करना है, जिससे कि आपके एल्बो का साइड होता है जो कि आगे पीछे से कवर नहीं होता, आपको हाथ को जैसे हम करवा रहे हैं वैसे आपको करवाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वैक्स लगवाना है। अब इससे क्या होगा, आपका हैंड बहुत ईजिली हो जाएगा। हाँ जी, ये टेक्निक आप यूज़ करना, आप 5 मिनट में आप वैक्स करके फ्री हो जाओगे। ये टेक्निक इतनी सही है ना कि मैं सच बता रही हूँ, हमारे क्लाइंट बहुत जल्दी वैक्स करके चले जाते हैं। तो ये टेक्निक से आप वैक्स करके देखना, आपके हाथों में वैक्स के बाल भी अच्छे से निकल जाएंगे और आपका क्लाइंट खुश होके जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि अब जो पीछे का एरिया था वहाँ से अब वैक्स निकाल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे रब करते करते निकालिए। पट्टी पूरी लंबी पट्टी मत लगाना, पट्टी आपको छोटे छोटे पोर्शन में लगानी है, बाकी आप देख सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लगा सकते हो, सबका अपना अपना तरीका होता है। अब इसके बाद बारी आती है आपको एल्बो पे लगाने की, और एल्बो पे छोटे छोटे पैचेस लगाने हैं, हाफ हाफ, एकदम से वैक्स मत लगा देना। तो हाफ हाफ पोर्शन में आपको लगाना है और ना ज़्यादा हाथ आपको मोड़ना है, ना ज़्यादा स्ट्रेट रखना है, क्योंकि वैक्स का नाइफ अच्छे से लग नहीं पाता। तो आपको हल्के हाथ से लगाना है, आप देखोगे वैक्स बहुत अच्छे से लग जाएगी। अब पट्टी को थोड़ा हटाना स्टार्ट करो वैक्स को, आप देखोगे एल्बो कितना क्लीन हो गई है। तो वैक्स सिर्फ हमारे जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको हटाता ही नहीं है, हमारी जो अनवांटेड टैनिंग होती है उसको भी हटाता है। और टैनिंग ऑब्वियसली अनवांटेड ही होती है, बट आपको टैनिंग रिमूव करनी है तो वैक्स से अच्छा तरीका और कुछ नहीं लगता मुझे। आप मैनिक्योर करवा सकते हो, पेडिक्योर करवा सकते हो पैरों पे है तो, बट वैक्स से आप देखोगे आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। अब बारी आती है आपके हैंड्स की। हैंड्स में जेंटली लगाना, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाना, और देखो आपकी स्किन थोड़ा अनइवन होती है यहाँ की, तो हाफ हाफ करके लगाना है आपको। पहले आपको जो आपका ऊपर का एरिया है वहाँ पे लगाना, देन उसके बाद आप देखोगे कि वैक्स लगने के बाद आपको पट्टियों से फिर इसको हटाना है, पट्टियाँ स्ट्रेट रखनी है, रब करना है, देन हटाना है। इतना ईजी है ये वाला प्रोसेस। बट जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना वो है आपकी फिंगर्स पे लगाना वैक्स, क्योंकि फिंगर्स हमारी आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपकी बोन्स दिखने लगती हैं, आपको स्किन में थोड़ा सा हल्की हल्की सी स्किन लूज़ लगने लगती है, तो वैक्स लग नहीं पाती है। बिल्कुल मोटी लेयर आपको यहाँ पे नहीं लगानी है, जो लेफ़्ट ओवर होता है प्रोडक्ट वही लगाना है। और कितने सारे पोर्शन हमने लिए हैं, देखो पहले हाफ बीच वाला पोर्शन लिया, फिर हाफ फिंगर वाला पोर्शन लिया, फिर आगे वाला पोर्शन ले सकते हो आप। ऐसे करके आपके हैंड में वैक्स हो जाएगी। अब आप देख सकते हो जब वैक्स हो जाए तो आपको वाटर स्प्रिंकल करना है, एंड बहुत जो भी आपका वैक्स होगी वो अच्छे से निकल जाती है। अब ये हनी वैक्स हमने करी है, रिका वैक्स नहीं है। रिका वैक्स का प्रोसेस अलग होता है और ये हाफ हैंड है। तो अगली बार से हम लेके आएंगे फुल हैंड की वैक्स, बट और अंडर आर्म भी। लेकिन अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप हमें बता सकते हो। और हाँ, अब इसके बाद आपको लगा लेना है जेल। आफ्टर वैक्स जेल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो और आपकी वैक्स डन हो जाएगी। तो ये थे मेरा आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।